नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। हिंदी पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? क्या कहा है? सबसे कम प्रभावी है। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। पहला है घटना वर्णन करना, घटना का वर्णन करना। दूसरा है कहानी को शब्दतः दोहराना, जिसे कहानी दिया गया एकदम सेम टू सेम उसी को दोहराना। तीसरा है कहानी को अपनी भाषा में कहना, कहानी को अपनी भाषा में कहना। चौथा है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किसमें सबसे कम होगा? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास सबसे कम जो होगा, कहानी को शब्दतः दोहराना, जैसे कहानी रहे उसे सेम टू सेम दोहरा देना, उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं होगा। और लेकिन अगर घटना का वर्णन करेगा या कहानी को अपनी भाषा में कहेगा या चित्र दिखाकर कहानी को आप कहवाएंगे तो इसमें मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। इसका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखेंगे हम मुहावरे और लोकोक्तियां जो है ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग मुहावरा और जो है लोकोक्तियों में इनका प्रयोग के संदर्भ में ये उचित हो जाएगा। राइट ऑप्शन दूसरा वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह पर रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? पहला है पठन परीक्षण, दूसरा लेखन परीक्षण, तीसरा है व्याकरण परीक्षण, चौथा है क्लोज परीक्षण। देखिए जो क्लोज परीक्षण होता है ये आपको पढ़ाया गया होगा। क्लोज परीक्षण में जो है इसमें जैसे कहा गया कि मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दी, उसमें एक अनुच्छेद दिया होता है और उसमें जगह जगह पर जो है खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसे बच्चों को भरने के लिए कहा जाता है। बच्चा उसी जो जो बच्चा जो है ठीक ठाक होता पढ़ने में वो बच्चा भर ले जाता है। छूटे हुए इसी को हम क्लोज परीक्षण कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चों में किसके माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? रेखांकन और चित्रांकन के द्वारा, चित्रांकन लिप चिन्हों द्वारा, रेखांकन लिप चिन्हों द्वारा या लिप चिन्हों और अक्षर की बनावट द्वारा लेखन कौशल का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? इसमें कहा गया है। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पहला हो जाएगा रेखांकन और चित्रांकन। भर के देखते हैं। बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो चित्र बनाते हैं उसी के माध्यम से धीरे धीरे सीखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं पहले गोला बनाना सिखाया जाता है, पाई बनाना सिखाया जाता है, उसी के माध्यम से उनकी लेखन जो है कौशल का विकास होता है। इसके राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है मुदिता अक्सर सा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? पहला है भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का अभाव,
भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। लापरवाही नहीं करेगी, लापरवाही होगी तो वो जो है बड़ा सा और छोटा सा में अंतर ही नहीं कर पाती। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो देखो सब बोल रही है लेकिन वो नहीं जान पा रही है कि कौन जो है सरौता वाला है, कौन सलजम वाला सा है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है दूसरा हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषा के अभाव के कारण वो समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे इसी तरह से जो है क्वेश्चन पूछता है, आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? बच्चों की भाषा क्षमता में जो है सबसे सहायक कौन सा है? पहला है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। दूसरा है तितली कली के पास पास कब गई होगी और क्यों। तीसरा है तितली और कली ने क्या खेल खेला। और चौथा है तुम्हारी मनपसंद की किताब कौन सी है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की भाषा क्षमता का विकास कैसे होगा? जब बच्चा तितली कली के पास गई होगी और क्यों। जब इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चों में जो है भाषा क्षमता का विकास होगा और वो सोचेगा और बताएगा उसके बारे में, क्यों गई होगी उसके बारे में बताएगा, तभी उसका जो है भाषा क्षमता का जो है विकास होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? आप लोग जानते होंगे सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोस्की से संबंधित है। इसका डायरेक्ट फैक्ट दिया गया है, इसमें आपको रटने की जरूरत है। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की महोदय ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, स्किनर पर ये है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। स्किनर ने भाषा सीखने पर स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया पर सर्वाधिक बल दिया है। किस पर सर्वाधिक बल दिया है? किस पर जो है सर्वाधिक बल दिया है? ये जो है अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया है। क्या हो जाएगा? अनुकरण हो जाएगा। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए क्या सर्वाधिक सहायक है? पहला है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत या बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। तीसरा है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। चौथा है बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य कराना। बच्चों की भाषा क्षमता के आकलन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक हो जाएगा बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। इसी के माध्यम से उनके जो है भाषा की क्षमता में सर्वाधिक सहायता होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता को कौन पोषित करता है? पहला है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरे लगने वाली महक को क्या कहेंगे,
तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। इसमें बताना है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता को पोषित करेगा फूलों के नाम अपनी भाषा में जब लिखेंगे। तो जैसे कक्षा में विभिन्न प्रकार से बच्चे लिखते हैं, कोई जो है लोकल लैंग्वेज में अपने लिखेगा, कोई हिंदी में लिखेगा, तो इसलिए बहुभाषिकता को पोषित करेगा। इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाकों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास करना किसका उदाहरण है? यह अभ्यास करना किसका उदाहरण है? संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों से परिचय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी घाटी, पहाड़ी इलाके से जुड़े शब्द सोचकर लिखो, तो इससे जो है बच्चों में व्याकरण का विकास होगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए किस शिक्षण सामग्री जो है सहायक होती है? ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक या पत्र पत्रिकाएं? किसके माध्यम से जो है शिक्षण सामग्री दिया गया है, बताना है कि कौन सी शिक्षण प्रक्रिया में रुचिकर बनाएगा। रुचिकर बनाएगा वैविध्यपूर्ण, ये बच्चों को ज़्यादा रुचिकर बनाएगा। इसका राइट ऑप्शन जो है दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास डैश और साहित्य है। क्या है? साधन और साध्य है, साध्य और उद्देश्य है, साध्य और साधन है, उद्देश्य और साध्य है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साध्य और साधन। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास साध्य है और साहित्य जो है साधन है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? अपने द्वारा कही गई बातों की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। चौथा है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतया कंठस्थ करना मतलब रट लेना। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए बताया भी गए हैं सॉरी, उसमें हम बताए भी थे, जिसमें निगेटिव अगर पूछा जा रहा है उसका निगेटिव ऑप्शन आप तुरंत पकड़िए। याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये सब निगेटिव वर्ड है। ये प्राथमिक स्तर पर बच्चे रट नहीं सकते चीज़ों को, इसलिए इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। पहला है विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील, संवेदनशीलता कठोर, एक रूपता और संवेदनशील। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
विविधता और संवेदनशील। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका प्रयोग करना, उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।